हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं कंचन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले मैं आप लोग से कहूँगी कि और आप सभी लोग को विश करूँगी हैप्पी तीज। तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोग को और आप लोग का दिन मंगलमय हो और आप लोग के लिए तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छे से बीते। तो चलिए आज मैं आपके साथ तीज का छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और तीज जो होता है ये व्रत 3 दिन का होता है, क्योंकि हम इसमें तीज के एक दिन पहले और तीज वाले दिन, तीज के दूसरे दिन हमें तीनों दिन इसको सेलिब्रेट करना रहता है। और तीज के पहले हम लोग रात में 2 या 3 बजे उठते हैं, पानी पीते हैं। इसको आप कहते हैं, कुछ लोग इसको सरगी लेना भी कहते हैं कि हम लोग सरगी लेते हैं, यानी कि रात में उठ के हम लोग पानी पीते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह उठ के हम लोग पूजा पाठ करते हैं। फिर उसके बाद जब पूजा की साइत होती है तो हम लोग अच्छे से श्रृंगार करके तीज के दिन हम औरतें जो होती हैं पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, क्योंकि तीज का जो ये व्रत होता है सुहाग का होता है और सुहाग के व्रत में हमें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। और हम औरतों को क्या होता है कि हम लोग को श्रृंगार करना ही चाहिए और हम लोग को खुशी भी मिलती है हम लोग श्रृंगार करते हैं। तो फिर और तीज के दूसरे दिन हम लोग पूजा पाठ करके सुहाग लेते हैं और इसका मतलब तीज का पारण करते हैं। तो ये 3 दिन का त्यौहार है और इसको हम लोग बहुत ही धूमधाम से बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ तीज का ब्लॉग शेयर करूंगी कि मैंने तीज का व्रत कैसे कैसे रहा और पूरे दिन मैंने क्या किया, मेरा तीज का व्रत कैसे बीता है। आपको सभी कुछ मैं दिखाऊंगी। और देखिए मैंने ये कल मेहंदी लगवाई थी और ऐसे ये कलर आप देख सकते हैं, कलर आया है। तो और अभी मैं तीज के पहले एक दिन यानी कि भोर में 3 बज रहा है और 3 बजे मैं उठ के पानी पीऊँगी। 3 बजे उठी हूँ और मैं अभी पानी पीऊँगी। चलिए हम लोग पानी पी लेते हैं। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ पानी पीने के लिए और बस बैठ के मैं पानी पी लूँगी। पानी मतलब कि मैंने अपना मुँह हाथ अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम पानी पी लेना है। बस पानी पी लेंगे। कुछ आप भी कुछ मीठा खा के पानी पी लेना चाहिए। आपको भी सुबह उठ के यानी कि भोर में 2 बजे 3 बजे 3:30 बजे तक आपको पानी पी लेना चाहिए। इससे हमको दूसरे दिन हम व्रत बहुत ही अच्छे से हमारा बीत जाता है। चलिए पानी पी लेते हैं। बस मैंने पानी पी लिया और मैंने चाय भी पी, क्योंकि चाय चाय बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेरी। मैं चाय पी लेती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है और लगता है दूसरे दिन कि हाँ मैंने चाय पिया था। तो मन को जो होता है बहुत तसल्ली यानी सेटिस्फैक्शन जो होता है वो मिल जाता है कि हमने सुबह उठ के भोर में चाय पिया है। तो पूरे दिन बहुत ही अच्छे से बीत जाता है। तो अब मैं तीज का व्रत रहने के लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हूँ। मैंने पानी पी लिया, चाय पी लिया। तो बस अब मैं जा रही हूँ सोने और फिर उठती हूँ सुबह मॉर्निंग में उठ के। मुझे सारे काम तो अपने रहते ही हैं, सारे काम मुझे करने ही हैं। तो चलिए अब जाके चलिए सो जाते हैं। उसके बाद मिलती हूँ आपसे तीज के सुबह। तो गाइस सुबह हो गई है, 6 o'clock हो रहा है और मैं अभी उठी हूँ। पानी वानी पी के सोने में 3:30 बज गया था। उसके बाद मैं सोई थी और फिर अब मैं उठ गई हूँ 6 o'clock में और मुझे चाय बनाना है। मुझे तो नहीं पीना है बट मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ को मैं चाय बना के दूँगी। उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल जाना है तो नाश्ता वगैरह बनाना है, फिर घर की क्लीनिंग करना है। बहुत सारे काम होते हैं दिन में, तो सब काम मुझे करना है। उसके बाद काम करके फिर मैं फ्रेश होंगी, नहाऊंगी, फिर तब पूजा पाठ करूँगी। तो चलिए फिर अब मैं अपने काम में लगती हूँ। आप लोग से मिलूँगी थोड़ी देर बाद। तो गाइस घर के सारे काम करने के बाद, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने नहाया और उसके बाद मैं लंच तैयार की। तो और फिर घर की दोपहर की दिन की पूजा पाठ मैंने कंप्लीट किया। और सारा काम करने के बाद मैं आप लोग से मिल रही हूँ फिर। और मैंने नहाने के बाद ये ड्रेस पहना था और ये न्यू ड्रेस है। और क्योंकि तीज या त्यौहार में कुछ स्पेशल फील करवाने के लिए हमें कुछ नया पहनना चाहिए, तो मैंने भी ये न्यू ड्रेस पहनी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ स्पेशल फील होता है कि हाँ आज हम लोग का दिन है
और जैसे कि जो व्रत सुहाग वाला है तो उसमें तो और भी हम लोग को अच्छा तैयार होने के कपड़े पहनने का मन करता है, सजने संवरने का मन करता है। तो मैंने ये मेरी ड्रेस पहनी थी, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी ये ड्रेस। और मेरा सब काम कंप्लीट हो गया है दिन का, बस अभी सबको लंच करना है, लंच नहीं करे हैं। और मैंने पूजा भी कंप्लीट कर ली है दिन की, तो शाम की पूजा मुझे करना है और उसकी तैयारी मुझे अब करना है। तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी कि मैंने शाम की पूजा अपनी कैसे करी है। तो चलिए मैं आपको अब दिखाऊंगी आगे कि मैंने शाम की पूजा कैसे करी है। बस पूजा की तैयारी मैं करने लगी और मैं रेडी होने लगी। मैं साड़ी और ये नई पायल, नई बिछिया, और पूजा करने के पहले हम लोग को आलता ज़रूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि सुहाग का व्रत है या फिर कोई भी हम लोग का तीज त्यौहार रहता है तो हम लोग को अपने पैरों में आलता ज़रूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सुहाग की निशानी है। तो मैंने भी अपने पैरों में अच्छे से रंग लगा लिया था। बस मैं तैयार होने लगी थी अपनी पूजा करने के लिए। बस पूजा की तैयारी हो गई थी और बस मैं पूजा करने लगी थी। और मैं इस बार अलग से पूजा नहीं की थी, क्योंकि कुछ रीज़न था जो अलग से पूजा हम लोग नहीं करे थे शंकर पार्वती का परिवार बना के। बस जहाँ मैं डेली पूजा करती हूँ वहीं पे मैंने पूजा की थी। आप मेरा पूरा वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैंने इस बार सिंपल से पूजा क्यों की। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिल के पूजा करते हैं, तो मैं भी पूजा करी, वो भी मेरे साथ पूजा करे। यहाँ पे मैंने मिठाई, फल और जो पार्वती जी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान और साड़ी मैंने पार्वती जी को चढ़ा दी थी, और सब फल वगैरह मैंने चढ़ाया था। तो बस हम लोगों ने मिलके पूजा कर लिया। और पूजा करने के बाद में पार्वती जी की हरितालिका तीज की किताब पढ़ी जाती है, जो मेरे हस्बैंड ने किताब पढ़ दी थी। और हस्बैंड ने किताब पढ़ दी और मैंने अच्छे से बैठ के कथा सुन ली। तो बस मेरी पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से हो गई थी। वो किताब पढ़ने के बाद की कहानी सुनने के बाद हम लोगों ने आरती की। बस आरती किया और पूजा किया। तो पूजा करके बहुत ही अच्छा लगता है, मन में बहुत ही शांति मिलती है। पूजा करने के बाद मैं मंदिर भी गई थी, बट मैंने मंदिर में रिकॉर्ड नहीं किया था, मोबाइल ऑन नहीं किया, तो मैं उसकी क्लिप आप लोग को नहीं दिखा पाई। पूजा करने के बाद हम लोग शंकर जी के मंदिर गए थे, वहाँ भी मैंने पूजा पाठ किया। बस उसके बाद फिर पूजा अच्छे से मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो हम लोग कोई भी पूजा करने के बाद या कोई व्रत में, त्योहार में हम लोग बड़े का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं।
तो ये है मेरी जिठानी। हम लोग जब मेरी पूजा कंप्लीट हो गई तो मैं और मेरी जिठानी हम लोगों ने कुछ फ़ोटो शूट करवाया, वीडियो भी बनाया और इनका आशीर्वाद भी लिया। बस सबका आशीर्वाद लिया। हम लोग दोनों लोग मिलके कुछ पिक्स वगैरह ले लिए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है साथ में मिलके अगर पिक ले लो, फ़ोटो शूट कर लो, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ ने तीनों लोग भी मिल के बैठे और अपनी सासू माँ का भी मैंने आशीर्वाद लिया। तो क्योंकि आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है बड़ों का, कोई भी अगर हम व्रत करते हैं तो हमको आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। गाइस, मैंने पूजा जो है बहुत ही सिंपल तरीके से की है, क्योंकि हम लोग को इस साल पूजा बहुत ही उससे नहीं करना था। मतलब कि जैसे हम लोग पोथी में अलग से रख के शंकर पार्वती को मंडप बना के पूजा करते हैं, वैसी पूजा नहीं करना था। क्योंकि हम लोग की फैमिली में कोई एक्सपायर कर गया था, तो हम लोग के घर में ऐसा होता है कि जब तक उनकी सालाना पिंडा नहीं फाड़ा जाता है, तब तक हम लोग के यहाँ कोई भी पूजा नहीं होती है सालाना वाली। तो इसीलिए मैंने पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से की है। जहाँ हम लोग डेली पूजा करते हैं वहीं पे मैंने भगवान रख के अपना सुहाग का सामान और जैसे पूजा करते हैं फल मिठाई सब चढ़ा दिया है, और अलग से कोई भी पूजा मैंने नहीं की थी। तो बस यही कारण था मेरा पूजा इस बार मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से की है। सो गाइस, मैं सुबह 3:30 बजे लगभग के उठी थी, और उसके बाद मैंने अपने घर में हल्की फुल्की झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैं मतलब कि सुहाग ली। उसके बाद भगवान की पूजा करी। देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने पूजा कर ली है अपने सुबह की, और सुहाग का सामान ले लिया है। सुबह पूजा करने के बाद हम लोग सुहाग लेते हैं, तो मैं भी बस यही पूजा करने के बाद सुहाग ली थी। और हम लोग बिछिया चढ़ाते हैं, बिछिया ले लेते हैं, चूड़ी पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, सिंदूर ले लेते हैं। तो बस यही सुहाग और यही मेरी सुबह मैंने पूजा की थी, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था। और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो इनको मैंने नहवाया था, इनको भोग लगाया था। उसके बाद ही मैंने अपने व्रत का उद्यापन किया। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने यही साड़ी पहनी थी जो मैंने पार्वती जी को चढ़ाई थी। उसी साड़ी को मैंने सुबह पहना था, उसी को पहन के मैंने सुहाग लिया था। तो गाइस, मैंने सीधा भी निकाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने तीज का उद्यापन करने, यानी कि पानी पीने। और बस पहले हम लोग चना लीलते हैं यानी कि गुड्डी लीलते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ, इसको ले लूँगी और पानी पीऊँगी और अपना उद्यापन करूँगी। तो मेरे तीज व्रत का उद्यापन हो गया बहुत ही अच्छे से। अब उसके बाद हम लोग ये होता है चीनी और देसी घी और काली मिर्च को पीस के गरम करके इसी को खा के पानी पीते हैं। तो बस मेरे तीज व्रत का उद्यापन। तो मैं अपने वीडियो का मतलब कि अपने ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय।